हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका स्वागत करता हूं वेदांता और राजस्थान सरकार के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने भाग 1 इंटीग्रेशन शुरू किया था। उम्मीद करता हूं उसको आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, याद किया होगा। आज हम भाग 2 में एग्जाम्पल्स को लेकर हल करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है x², उसका x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। भाषा आपको हमेशा ऐसे ही मिलने वाली है। आपने इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है? सबसे पहले आप इंटीग्रेशन का बनाएंगे सिंबल, उसके अंदर आप इस दिए गए फंक्शन को लिखेंगे और जिसके सापेक्ष आपको समाकलन करने को बोला गया है उस वेरिएबल को भी आप शो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप इस पर ध्यान दें तो ये x की पावर n के जैसा है, और हम जानते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन बेटा वो होता है कि हम पहले घात में एक ऐड कर देते हैं और ये जो घात का मान आएगा इसी को हम लिख देंगे बटे में, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप जानते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन होता है n प्लस 1। हमने उसी फॉर्मूले को यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा x की पावर 3 बटे में 3 और आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा उसके बाद आपको इसका आंसर रिटर्न मिलेगा। अगले एग्जाम्पल में यानी एग्जाम्पल 1 के जो सेकंड पार्ट है उसमें √x का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का बनाया सिंबल, इसके अंदर फंक्शन लिखा और साथ में लिख दिया dx। अच्छा, अगर आप इसके साथ i लिखते हैं, i मीन्स इंटीग्रेशन, फिर भी ये सही माना जाएगा। अब यदि मैं √x की बात करूं तो आप जानते हैं रूट का मतलब होता है घात 1/2, यानी यह भी x की पावर n के जैसा है। और x की पावर n का इंटीग्रेशन बेटा वो होता है हम लोग घात में 1 को ऐड करते हैं और उसी घात को हम बटे में भी लिख देते हैं हर में, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जिसको यदि मैं और हल करूं तो ऊपर वाले पार्ट का मान बन जाएगा x की पावर 3/2। यहाँ पर बटे में फिर से बनेगा 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं 2/3 बेटा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये है इंटीग्रेशन ऑफ द x² + 1 अपॉन x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि हमारे पास भाग वाले फलनों के लिए कोई मेथड अभी तक नहीं है। तो यहाँ पर तो जो हमें फलन दिया गया वो किस रूप में दिया गया बेटा? भाग यानी f(x/gx) के रूप में। तो हम इसको इस प्रकार ना करके इसको योग या अंतर के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। यदि आप ध्यान दें तो इनका भाग देने से एक पार्ट बन सकता है और इनका भाग देने से एक दूसरा पार्ट भी बन सकता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में बनेगा x² बटे में x की पावर बन जाएगी 4 प्लस में 1 बटे में x की पावर बन जाएगी 4 इंटीग्रेशन, दो फंक्शन है इसलिए मैं कोष्ठक लगा रहा हूँ, और dx। ये हमने इसके दो पार्ट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप ध्यान दें तो इनका भाग देने पर बटे में x² बचेगा, 2 और 4 यहाँ कैंसिल हो गया, बटे में बनाएगा 2, उसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ यानी x की पावर -2। इसी प्रकार 1/x की पावर जो है 4 वो बन जाएगा x की पावर में -4। अब यहाँ पर हमारे पास दो इंटीग्रेशन है। और बच्चों, हमने जब फॉर्मूले किए थे उसके साथ बताया था मैंने आपको कि 2 या 2 से ज़्यादा फलन योग या अंतर के रूप में हो तो हम उनके 2 या 3 पार्ट, जितने भी पार्ट होते हैं उनको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x की पावर -2 का इंटीग्रेशन और दूसरे पार्ट में है x की पावर -4 का इंटीग्रेशन। दोनों ही पार्ट x की पावर n के इंटीग्रेशन के जैसे हैं। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? x की पावर n का मान -1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो, कहीं कोई ऐतराज नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा फर्स्ट पार्ट का x की पावर -2, एक जोड़ेंगे और इसी घात को हम लिख देंगे बटे में। दूसरे पार्ट में भी यही क्या बनेगा, x की पावर -4 और एक जोड़ेंगे और बटे में इसी घात को लिख देंगे। अब जब सारे आंसर आ जाएं, जरूरी नहीं है कि आप हर एक इंटीग्रेशन के साथ c लिखें, आप आंसर में
हमेशा c को लिखेंगे। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर बटे में आएगा -1 और घात बनेगी x की पावर -1। इसको मैं लिख दूंगा -1/x, घात वाले पद को नीचे ले आया। यहाँ पर बटे में आएगा -3, -3 यहाँ पर होगा गुणा, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस, और ऊपर x की पावर बनेगा -3, उसको भी मैं लाऊंगा बटे में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 और x की पावर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आपका लास्ट आंसर होगा। यहाँ पर इसका पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट इसके जैसे एक और एग्जांपल है, इंटीग्रेशन 1/√x। बच्चों √x वाला हमने क्वेश्चन अभी हल किया है, उसी के जैसे इसको भी आपने सोचना है। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम ध्यान दें तो रूट का मतलब होता है घात में 1/2। इस पद को ऊपर शिफ्ट कर दूं तो बन जाएगा x की पावर में -1/2। ये फिर से x की पावर n के जैसा है, और x की पावर n का इंटीग्रेशन बच्चों हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये बनेगा, घात में 1 को ऐड कर देंगे और इसी घात को हम बटे में नोट कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन c। इसके बाद इसका आंसर बड़ा इजी है बनाना। यहाँ पर बनेगा 1/2, जो कि अंश में जब जाएगा तो सिर्फ बन जाएगा 2/1 यानी कि 2। यहाँ पर घात में बनेगा x की जो घात है उसमें बनेगा 1/2, और घात 1/2 का मतलब होता है रूट, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 2√x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका नेक्स्ट आंसर। इस हिसाब से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एग्जांपल है वह दिया गया है ax² + bx + c बटे में x। इस बार उसने ये नहीं लिखा कि x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, उसने सीधा ये वाला मान दे दिया। तो इसमें भी इंटीग्रेशन का सिंबल है बेटा, और साथ में लिखा हुआ है dx, तो इसमें भी हम लोगों को इंटीग्रेशन ही करना है। अब मैं इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए इसको फर्स्ट स्टेप मान लेता हूँ, लेकिन ये भाग के रूप में है, यानी u/v के रूप में है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। तो हम इसके भी 3 पार्ट करेंगे। देखो, एक तो ये वाला भाग जो कि बनेगा ax² बटे में x, दूसरा ये पार्ट जो कि बनेगा bx बटे में x, और फिर ये पार्ट यानी कि c बटे में x। मैंने इनको दूर दूर लिखा है क्योंकि यहाँ पर जब 3 पार्ट बनेंगे तो मैं इसके 3 इंटीग्रेशन बना लूँगा। ये देखो बेटे, तो इसके बाद वाला स्टेप हम जानते हैं कांस्टेंट को किया जाता है बाहर कर दिया। इसको हल करूं तो x बचेगा dx, यहाँ पर x से x कैंसिल, b कांस्टेंट है बाहर की हमने कर दिया, इसका उत्तर बचेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में c कांस्टेंट है बाहर किया, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1/x dx। अब एक एक करके इनके इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर्मूले हम लोगों के पास हैं। यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगी बेटा, तो x की पावर n के जैसा है। इसका इंटीग्रेशन बनेगा, घात में 1 जोड़ दूँ तो घात बन जाएगी 2, और वही घात आ जाएगी बटे में, तो ओवरऑल बनेगा ax² बटे में 2। नेक्स्ट स्टेप में b बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू दी x, तो ये बन जाएगा x। फिर है c, 1/x है बेटा, स्पेशल है, बताया था आपको कि 1/x को कभी भी आपने x की पावर -1 नहीं समझना है। 1/x का इंटीग्रेशन बनता है log x। अच्छा, अब इसमें ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। लास्ट में हम एक नया कांस्टेंट ऐड करते हैं बेटा, a, b और c यहाँ पर आ चुका है, हम मोस्टली c को यूज़ करते हैं, तो आप इस c को यूज़ मत कीजिएगा, एक नया कांस्टेंट यूज़ कर लीजिएगा c'। आप अपने नाम का पहला अक्षर भी यूज़ करें, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और, बहुत बुक्स के अंदर आपको आंसर के अंदर यहाँ मोड भी मिलेगा। अब चाहें तो मोड का यूज़ कीजिए, क्योंकि अंडरस्टूड है लॉग के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमेशा लॉग के अंदर जो भी वैल्यू लिखें उसके बाहर आप हमेशा क्या लगा दीजिए, मोड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा बेटा। इस हिसाब से हल करना है। एग्जाम्पल नंबर है 3। इसके अंदर हमें जो इंटीग्रेशन दिया गया है उस पर आप फोकस कीजिए। ये फिर से भाग के रूप में, भाग वाला इंटीग्रेशन हम लोगों को आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसको चेंज कर लिया, अपॉन है 1 प्लस में कॉस एक्स। अब इसके साथ साथ ऊपर अभी भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, ये अभी भी भाग के रूप में ही है। इस 1 को लिख देते हैं 1 स्क्वायर, हो सकता है बेटे 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या बन जाएगी 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ऊपर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड होते हैं ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ए का मतलब 1 था, बी का मतलब था कॉस, और इसके साथ बटे में चल रहा है 1 प्लस में कॉस एक्स। इसको भी कोष्टक में कर लेता हूँ बंद, और डी एक्स। अब यदि आप ध्यान देंगे तो ये वाले स्टेप खत्म, यानी जो फलन भाग के रूप में था अब वो नहीं है, वो जोड़ या घटाव के रूप में आ चुका है। अब इसके बाद मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग सीधा करते हैं, 2 पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आप लोगों को भी आदत हो जाएगी। यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों x, फिर क्या है माइनस, माइनस के बाद कौन है cos, और cos का इंटीग्रेशन बन जाता है sin x। इंटीग्रेशन खत्म, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, आपका फाइनल आंसर। इस हिसाब से आपने नोट कर लेना है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 इंटीग्रेशन के अंदर है एक्स स्क्वेयर बटे में है x प्लस 1, फिर से u बटे v की फॉर्म। इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते ऐसों का। अब हम लोग ऊपर वाले के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग 1 को घटा देते हैं और 1 को जोड़ देते हैं। बहुपद के भाग से भी हल हो सकता है, ऊपर की घात ज़्यादा होगी तो हमेशा आपको भाग दे देना चाहिए। बहुपद के भाग से भी हल करेंगे तो भी आंसर आपका सेम बनेगा। फिलहाल मैं इसको इस मेथड से हल कर रहा हूँ। ये आपका इंटीग्रेशन है। अब इसके 2 पार्ट बनाऊंगा, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। जब इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा तो पहले पार्ट में जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसमें 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं बेटा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और बटे में इसके चल रहा है एक्स प्लस 1 डी एक्स। मैं इसके 2 पार्ट बना रहा हूँ। दूसरे पार्ट में आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और डी एक्स। अब इसके फर्स्ट पार्ट में ये दोनों पार्ट हो जाएंगे ख़त्म, कैंसिल, बचा x माइनस 1। अब x माइनस 1 में पहले आप सोचिए x के बारे में। x का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बटे में 2, क्योंकि वो x की पावर n के जैसा है। माइनस के साथ है 1, ये माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा बच्चों x। दूसरे पार्ट पे फोकस कीजिए। अब यहाँ पर आपको उस कंसेप्ट को याद रखना है, कौन सी, x हो, ax हो या ax प्लस b हो, ये सेम सेंस में यूज़ होते हैं। बस हम लोग सेम सेंस में यूज़ करने के बाद क्या करेंगे, हम x के गुणांक का भाग लगाएंगे। पहले ये देखिए इसमें x का गुणांक कितना है। अकेला x है तो x का गुणांक होगा 1, और 1 से भाग लगाते हैं तो कोई अंतर नहीं आता। तो ये वास्तव में 1 बटे x है, और हम लोग 1 बटे x का यदि इंटीग्रेशन करें तो आपको पता है उसका उत्तर होता है log x। तो 1 बटे x प्लस 1 है, तो हम यहाँ पर भी x प्लस 1 यूज़ करेंगे विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ध्यान रखना ये 1 बटे x के जैसा है, और 1 बटे x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log x होता है। बस ये एक छोटी सी बात है कि इसको आपने हमेशा x मानकर ही क्वेश्चन को हल करना है। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, और यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व भी हमने किया है। तो बच्चों आज के पार्ट में हमने जो उदाहरण किए हैं आप उनको कॉपी पेन लेकर अच्छे से हल कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। अगले पार्ट के साथ हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।